हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। चलिए। गाइस, आपको ऐसा लगता होगा कि जो सबसे ज़्यादा लाशें होती है वो असल में कब्रिस्तान में होती है, राइट। मतलब ऐसा सोचते अस्पताल रहोगे में कि रहते हैं। जितने मुर्दे हैं वो सबसे ज़्यादा वहीं पे हमेशा गड़े हुए रहते हैं, राइट। ऐसा नहीं है। अस्पताल, हाँ, सही है भाई। हॉस्पिटल, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर रोज़ मौतें होती है। एटलीस्ट मौत होने के कुछ वक्त तक तो हर सब्र रोज़ किया मौतें जाता होती है एक हैं मुर्दे भाई। को गाड़ने के लिए कब्रिस्तान में, लेकिन अस्पताल में तो तुरंत मौत होती है, वहीं पे मुर्दे को रखा जाता है। मुर्दा गड़ जाता है लेकिन उसकी जो हाँ रूह है भाई, सही है। वो अस्पताल में ही दफन होती है। एक चीज़ याद रखिए। एंड गाइस, ऐसी जगह है ना, हाँ, आत्माओं सही से है घिरी भाई। हुई रहती है। एंड ऐसी ही एक कहानी है मेरे पास भोपाल में। भोपाल में एक अस्पताल है, मैं उसका नाम नहीं भोपाल लूँगा, का है भाई। लेकिन ये अस्पताल बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। असलियत में बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। एंड इस अस्पताल का 5th फ्लोर ऐसा अस्पताल का माना नाम जाता भी है कि बता वो दो सबसे भाई। ज़्यादा डेंजरस है। बताया जाता है कि उसके 5वें माले पे एक ऐसी रूह का बसेरा है जो कि किसी भी पेशेंट को वहाँ पे जिंदा रहने नहीं देती, जो कि यही चीज़ इतिहास रही है क्या उस है अस्पताल भाई। की। लेकिन गाइस, बहुत रिसेंटली वहाँ पे एक न्यू डॉक्टर गई थी, रश्मि उसका नाम था। उसे इस इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसको ये वहाँ रश्मि के कौन है हकीकत के बारे भाई। में बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं था। एंड उसने भी सामना किया इन चीज़ों का, इन खौफनाक मंजर का उसने सामना किया। लेकिन गाइस, क्या है वहाँ पे, क्यों है वहाँ पे, क्या है इसका पूरा इतिहास, वो आज आपको जानने मिलेगा आगे के इस वीडियो में। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी सब्सक्राइब कर दो शुरू भाई। होती है। गाइस, जिस अस्पताल के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, मैं ऑफकोर्स चलिए। उसका नाम तो नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि वो भोपाल के कौसीपुरा इलाके में एक है। बार जो लोग बता शायद दो से भाई, अभी भोपाल कौसीपुरा के कौन इलाके सा या फिर भोपाल हॉस्पिटल में है रहते जो हैं उनको तो अब तक पता चल ही पहुंच गया गए हो। होगा कि मैं किस अस्पताल के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड गाइस, उन लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि इस अस्पताल का काला राज क्या है। चलो, कहानी अब कुछ ऐसी है कि रश्मि नाम की एक लड़की थी जो कि जस्ट अभी इस अस्पताल में आके ज्वाइन करी थी। एंड उसकी एज कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो एकदम यंग थी। चलिए उसमें सुनते लाइक हैं बहुत ज़्यादा दोस्तों। एंथुसियाज्म था, लाइक क्या लिटरली मतलब काम करने की क्षमता रखती थी वो। लेकिन उसको बार बार ऐसा लग रहा था, जो कि उसके लाइक हेड डॉक्टर्स है, वो मानने के लिए रेडी नहीं है कि वो कुछ अच्छे से काम करती है। तो फिर वो ना लाइक दिन रात एक करके अपने आप को प्रूव करने में लग गए कि नहीं, मैं कुछ जेन्युइनली इस अस्पताल के लिए करना चाहती हूँ। एंड वो ना लाइक चाहे दिन हो या रात, हमेशा रश्मि वहाँ पे अवेलेबल रहती थी। मतलब वो डे एंड नाइट दोनों काम कर रही थी। लेकिन हर एक कॉमन इंसान को भी ये वाली बात पता है कि एक अस्पताल में आधी रात को काम करना या फिर आधी रात में उसके सामने से भी गुजरना कितना ज़्यादा खौफनाक हो सकता है, कितना ज़्यादा सही दर्द है हो भाई। सकता है वहाँ पे। क्योंकि ये दर्द तो देने उन्हीं वाला लोग को वहाँ पे मालूम इंसान होगा नहीं भाई। होगा, कोई और होगा। अभी एक बार की बात है जब रश्मि ऐसे ही आधी रात में वहाँ पे काम कर रही थी, जस्ट बैठी हुई थी, कस कोई पेशेंट्स तो नहीं थे वहाँ पे। तो हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। तो एक औरत ने उस हॉस्पिटल के दरवाजे के अंदर कदम रखा। एंड वो ना लाइक बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा लग रहा था कि एकदम गलत हालत में है वो, बहुत एकदम बिगड़ी हुई हालत में थी। एंड उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो थोड़ा सा क्या चिल्ला हो रही थी। गया एंड भाई। उसने अपने पेट को पकड़ के रखा हुआ था। एंड वो कहीं और नहीं गई, सीधा रश्मि के पास गई। वो औरत एकदम चिल्ला क्या चिल्ला हुआ कर रश्मि भाई। को कहने लगी कि लाइक मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरी मदद करो, और कैसे भी करके ये दर्द पता होने लगाओ कि लग मेरे गई। पेट में हुआ क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अपने आप के लिए। एंड अभी आधी रात हो रही थी, मैंने आसपास हर एक अस्पताल में देखा, हर एक क्लिनिक में देखा, वहाँ पे कोई भी मुझे डॉक्टर ही नहीं मिला। इसलिए मैं इस अस्पताल में आ गई और सीधा आपके पास आके चली आई। एंड रश्मि ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा सहम गई थी। लाइक लिटरली वो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये अचानक से क्या हो गया है उसके साथ। फिर क्या हो उसने गया बोला भाई। कि चलो ठीक है, मैं आपकी मदद करती हूँ, पर आपको पहले फॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद ही मैं आपका चेकअप कर पाऊंगी या पहले फिर आपकी मदद फॉर्मेलिटीज कर करना पाऊंगी। होता है एंड भाई वैसे भी आपको पहले। इतनी आधी रात में अकेले नहीं आना चाहिए था, आपको किसी ना किसी के साथ होना चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए। और उस औरत ने ये सब कुछ सुन के एकदम शांत हो गई। वो पहले तो उसने कहा कि मैं कैसे आ सकती हूँ किसी और के साथ जबकि मेरा कोई है ही नहीं। रश्मि को भी अभी लाइक थोड़ा सा बुरा लगने लगा। एंड उसने बोला क्या इसकी मदद मुझे अब खुद ही क्या करनी हो गया पड़ेगी, भाई। क्योंकि
और कोई स्टाफ मेंबर भी नहीं है। लाइक सारे जो भी स्टाफ मेंबर मौजूद है अभी इस अस्पताल में, सब अपने अपने कामों में लगे हुए। फिर उस वक्त उस औरत की हालत देखने के बाद रश्मि को लगा कि ठीक है, मैं ही आपकी मदद करती हूँ, ओके फाइन। फिर उसके बाद रश्मि ने ना एकदम चुपके से हॉस्पिटल का फॉर्म निकाला और उसको फिल करना चालू कर दिया। फिल करने के बाद उसने वही चीज़ रिसेप्शनिस्ट को दे दी, ऑफ कोर्स एंट्री करने के लिए। एंड देन वो ना वहाँ से निकलने लगी, लेकिन फिर वो ना थोड़ा से साइड आई से देख सकती थी कि रिसेप्शनिस्ट ना उसको बड़े अजीबो-गरीब निगाह से देख रही थी, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। क्या देख रहा था उसके बाद भाई? रश्मि को शायद से ऐसा लग रहा था तो कि हुआ है शायद से लगता है किसी भाई एक उस पेशेंट का लड़की फॉर्म को। मैं भर रही हूँ, सो इट वुड बी अ प्रॉब्लम। एंड उसके बाद रश्मि को ये भी लगने लगा कि शायद से ये मुझे नहीं करना चाहिए, और अगर किसी और को पता चला इसके बारे में कि मैं सब कुछ अकेले कर रही हूँ या फिर एकदम लाइक पर्सनल ले लिया मैंने इस चीज़ को, तो शायद से मुझ पर कुछ एक्शन भी ले सकते हैं। एंड अभी वो देख रही थी कि उस जो औरत थी लाइक उससे दर्द भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, एकदम जोर जोर का चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो उसने क्या सोचा कि मैं एक बहुत काम दर्द करती हो हूँ, रहा था भाई। 5th फ्लोर पे जाती हूँ, और 5th फ्लोर पे तो हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अभी बनी रही वीडियो के अंत तक। चलिए जाके इसका शुरू करते हैं। इलाज करती हूँ। वैसे भी 5th फ्लोर पे तो कोई आता जाता भी नहीं है, बंद रहता है। मैं जाती हूँ ऊपर 5th जाके इसका फ्लोर। इलाज करती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड जब रश्मि ने ये अस्पताल ज्वाइन किया था तो उस वक्त उसे भी बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता था कि जब हर कोई इसका 1st, 2nd, 3rd, 4th फ्लोर तक यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी एकदम अच्छी स्पेस होने के बावजूद कोई भी 5th फ्लोर पे क्यों नहीं जाता, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता। ऐसा तो है क्या वहाँ पे, लाइक व्हाट इज़ दैट। लेकिन फिर भी क्या ये है सारे भाई? थॉट्स को उसने इकट्ठा किया एंड बने सबको रहे इग्नोर किया। एंड वो फिर तक वीडियो का 5th फ्लोर पे आगे बहुत मजा 5वीं आने वाला मंजिल पर उसने कदम रखा। जैसे ही वो दोनों वहाँ पे पहुंचे तो रश्मि ना बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी देख के कि जिस जगह को इस्तेमाल नहीं किया जाता वो इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा है, साफ बेड है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है लिटरली, एंड जो भी टूल्स एंड चीज़ों की हमको ज़रूरत है एक मेडिकल कैसे फैसिलिटी साफ में, रह सकते वो हैं भाई? सब ये चीज़ें तो यहाँ नहीं पे है अवेलेबल है, फिर भी यहाँ पे कोई कुछ इस्तेमाल तो नहीं है। करता। वो जो औरत थी उसको भी बहुत फ्लोर ज़्यादा पे। दर्द होने लग रहा था एंड वो किसी एक बेड पे जाके एकदम लेट गई थी। उसने बोला कि प्लीज़ जो भी है यार मेरे पेट में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये, प्लीज़ ज़रा इसका इलाज करो। फिर रश्मि भी जल्दी क्या जल्दी है लाइक भाई? आसपास में जो उसको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी वो सब कुछ ढूंढने लग गई थी, लेकिन पर्टिकुलरली उसको जिस इक्विपमेंट की ज़रूरत थी वो उसे मिल नहीं रहा था। वो अभी दूसरे कमरों में जाके ढूंढने लग गई। फिर उसको लाइक फाइनली थोड़े बहुत इक्विपमेंट मिले एंड वो वापस जा रही थी उसके बेड की तरफ एंड देखा तो वो औरत वहाँ पे थी नहीं, गायब थी वो। फिर उसको लगा शायद से आसपास में ही कहाँ कहीं गई चले होगी, गए हो उसको भाई? दर्द बहुत हो रहा होगा तो कहीं उसने तो देखा गए लगता आसपास, है। नहीं मिल रही थी वो। फिर उसने डर बोला कहीं लग कुछ रहा है गलत भाई ना मेरे हो गया हो को उसके भी। साथ। फिर वो नीचे गया एंड उसने सारी बातें रिसेप्शनिस्ट को बता दी कि ऐसी एक फॉर्म रखा था मैंने यहाँ पे एकदम छुपा कर, एक्चुअली मैंने रख दिया था तेरे सामने, तुझे पता है। फिर रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि मुझे कोई तेरा फॉर्म मिला ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, तू खुद देख ले। फिर उसने बोला लेकिन यहाँ पे मैं एक औरत के साथ खड़ी थी, तुझे वो तो पता है ना। आ गया भाई फिर वो फॉर्म। रिसेप्शनिस्ट ने कहा नहीं रश्मि, लाइक मैं तुझे एक अलग तरीके से भी देख रही थी, आई वॉज लिटरली जजिंग यू कि तू किसके साथ बात कर रही है। तू हाँ किसी के साथ तो बात कर रही थी लेकिन उस तरफ कोई भी खड़ा ही नहीं था। मुझे लगा कि तू नींद में है या फिर कुछ तो हो रहा है तेरे साथ, तू किसी को भाई, छिपाने की किसके कोशिश साथ कर रही है, बात किसी को कर रहे बिठाने थे की यार? कोशिश कर रही है, लेकिन स्टिल कोई था कोई नहीं तो वहाँ है पे। भाई वहाँ। रश्मि ये बात मान नहीं रही थी। वो रिसेप्शनिस्ट ने बोला आ जा सीसीटीवी फुटेज देख ले, देख मेरे नज़रों के सामने है। रश्मि ने देखा कि वो जिससे भी बात करी थी वो वहाँ पे थी ही नहीं। लाइक उसने इतने देर तक जिस इंसान नहीं से तो बात लगता की, जिसके लिए इतना सब कुछ किया, वो कोई था ही नहीं। रश्मि ने अभी सोचा लाइक नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस अस्पताल में कोई तो है जिसके साथ मैं अभी थोड़ी देर पहले ही थी। उसे सारे डॉक्टर्स को जाके बताना चालू कर दिया कि इस अस्पताल में कोई तो आया था जिसके साथ मैं थी तो है भाई। कुछ देर तक। And अब ऐसा लग रहा है कि वो है ही नहीं। मैं 5वें मंजिल पे लेकर गई थी उसे, 5th फ्लोर पे। फिर उसमें से एक डॉक्टर ने कहा कि रश्मि ऐसा हो ही नहीं सकता, आज से 20 साल पहले 5th फ्लोर के सारे दरवाजों को हमने बंद कर दिया था, लॉक लगा दिया था। तुम बात क्या कर रही हो, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। उन डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि 5वीं मंजिल पर जब लाइक वर्किंग हुआ करता था, हर एक चीज़ परफेक्टली चल रहा था, फिर भी वहाँ पे ऐसा बताया जाता था कि यहाँ पे जो भी पेशेंट जाता है वो मरता ही मरता है। बहुत मौतें होने लग गई थी। जो पेशेंट्स के जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने भी ये वाली बात कंप्लेन करनी चालू कर दी थी कि हम जब भी यहाँ पे आते हैं या फिर अपने पेशेंट्स के लिए यहाँ पे बाहर रुकते हैं
तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है जबकि हर कोई सो रहा होता है। हमको ऐसा कभी कभार दिखता है कि कोई तो पेशेंट है जो कि चल रहा है यहाँ पे, लेकिन वो भी किसी भी हालत से ज़िंदा नहीं दिखता है पर मुर्दा ज़रूर दिखता है। हर कोई कहता है, हर कोई जब भी कोई पेशेंट भी जाता है उसके मौत के 1-2 दिन पहले वो हमें आगाह कर देता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। जो भी है वो हमें मारने की ज़रूर कोशिश कर रहा है। आगाह किया जाता है 2 दिन पहले और 2 दिन बाद उस पेशेंट की मौत हो जाती है। उसके बाद रश्मि ये सब कुछ सुन के बहुत ज़्यादा सुन पड़ गई थी। एंड डॉक्टर्स ने भी कहा था कि ये वाली बात एकदम सच है, इसलिए तो उस जगह को हमने सील किया था। एंड पहले ही वक्त हम लोग सबको बता दिया करते कि वो बिल्कुल भी वर्किंग नहीं है, वहाँ पे जाके कोई मतलब नहीं है। फिर भी रश्मि को ऐसा लग रहा था कि ऊपर अभी भी वो औरत है, जाके देखना चाहिए। उसने सारे डॉक्टर्स को कन्विंस किया कि प्लीज़ ऊपर चल के एक बार देखते हैं। समझ में नहीं आ रहा है। सारे डॉक्टर्स ने एक घेरा बनाया एंड वो सब लोग ऊपर गए 5th फ्लोर पे। हर जगह पे बिस्तर बिखरे हुए, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स थे वो इधर उधर गिरे हुए थे, सब खराब था वहाँ पे। ऐसा लग रहा था एकदम स्टोर रूम टाइप बना हुआ है, वो अंधेरा था एकदम। एंड वहाँ पे वो औरत भी नहीं थी। ये सब कुछ देखने के बाद डॉक्टर्स एकदम पीछे मुड़ चुके थे अभी कि अभी नीचे जाना है यार, बस हो गया अभी। जो रश्मि थी वो भी अभी पीछे मुड़ चुकी थी नीचे जाने के लिए, लेकिन उसने एक आखिरी बार सोचा कि मैं एक बार पीछे मुड़ के देखती हूँ। एंड उसने देखा एंड वो औरत वहीं पे बैठी हुई थी। उसने बस एक मुस्कुराहट के साथ रश्मि को ये पूछा, अभी आप कैसे दिख रहे हैं वापस भाई आ रहे वो हो ना? औरत? एंड गाइस, ये जो हॉस्पिटल की मैंने आपको अभी कहानी सुनाई है, ये कहानी कुछ समय पहले हुआ करती थी। अभी तो वहाँ का जो पेशेंट है, वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं, हर किसी को पता ही है कि यहाँ के 5वें मंजिल पे नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे आत्माओं का बसेरा है। वहाँ पे जाएंगे तो हमें सिर्फ बदले में मौत ही मिलेगी। तो इसीलिए गाइस, एक और एक बात कहा जाता है कि अगर आप इन भूत प्रेतों की दुनिया में दाखिल नहीं हुए हो तो आप ठीक हो, लेकिन अगर आप दाखिल हो जाओगे नहीं हुए हैं भाई हम। तो गाइज ये आपको थोड़ी बहुत तो अगर तकलीफ आप देंगे, इनमें से पर कोई वो हुआ थोड़ी हो बहुत तो तकलीफ भी गाइज आप कमेंट झेल करके नहीं जरूर पाओगे। बताना। एंड इसलिए गाइज आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से चौकन्ने रहिए। जो अस्पताल होते हैं वो दिन में एक बार के लिए अच्छे लगते हो, लेकिन आधी रात में वो कब्रिस्तान से कम नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे इंसानों के अलावा कुछ और भी चीज़ें होती है जो वहाँ पे भटकती है, जो कि इंसान नहीं है। चौकन्ने रहिए। शुक्रिया। सही है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।